वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 1 अप्रैल 2024 और 1 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 31 मार्च को। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अब हम दोस्तों मार्च मंथ एंड हो चुका है तो मार्च मंथ के एक एक दिवस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो चलिए एक एक दिवस पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। और 14 मार्च की बात करें विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। चलिए 15 मार्च की बात करते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अच्छा, 21 मार्च को क्या मनाया? 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 मार्च को शहीद दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम क्या है? तो एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन और सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, इसकी थीम क्या है? तो वी कैन एंड टीवी। क्या है दोस्तों? वी कैन एंड टीवी। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी, ये मिर्गी को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, मिर्गी रोग के बारे में। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट डे मार्च मंथ में मनाए गए हैं, तो सारे डे हमने कवर अप कर लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो दोस्तों इसमें आई है 16% की कमी। टोटल अगर देखा जाए तो 16% की कमी आई है। और मरने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 18%। ये भी आपको याद रखना है। देखिए टीबी रिपोर्ट 2024 में भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16% की। और टीबी में मरने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 18% की कमी आई। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौसमी बसु। मौसमी बसु जी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अच्छा, ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। कल ही हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने। कौन बने हैं? सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। तो इतने आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉयश्री दास वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जॉयश्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलुरी
है ना, माफ़ी चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलूरी को विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। और दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। और सदानंद दाते को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और राजदूत और उच्चायुक्त में हमने अंतर भी बता चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI को दोस्तों वुमेन्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये है दोस्तों मधुमिता मुगिया। ये भारतीय अमेरिकी पत्रकार हैं, है ना, मधुमिता मुगिया। इनके द्वारा दोस्तों कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI वुमेन्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है इस पुस्तक को, है ना। तो दोस्तों जो 2024 एबेल पुरस्कार देखें तो मिशेल टेलर ग्रैंड को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। इतना फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मीना चंदारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मीना चंदारा जी को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा रूबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा 2024 का है, ये क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। जोया अख्तर और अम्मा खान ने इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जीता है। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। रिकेन यामामोटो प्रित्जकर पुरस्कार 2024 जीता है, ये आपको याद रखना है। डबल बार हो गया ये क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कच्छथीवु द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया है? तो इसे दोस्तों श्रीलंका देश को दिया गया है भारत के द्वारा, ये आपको याद रखना है। कच्छथीवु द्वीप ये आपको याद रखना है, किसको दिया गया है? श्रीलंका को दिया गया। अच्छा, श्रीलंका की बात करें, राजधानी क्या है श्रीलंका की? तो राजधानी है दोस्तों कोलंबो और जयवर्धन है पूरे कोट्टे। मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा, ये आपको याद रखना है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में डेनियल काहनमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? दोस्तों ये किसी को पता नहीं था और ये माफ़ी चाहते हैं, कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में श्रीलंका की चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया और ये किसी को पता नहीं है। और ये दोस्तों सैटेलाइट के माध्यम से पता चला है। तो बांग्लादेश में बना है। किस में बना है? बांग्लादेश में बना है सबमरीन बेस, चीन की मदद से बना है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। और PM कौन है? तो PM है दोस्तों शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। इतने फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखने हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे डेनियल कॉलिंस। किसने जीता है? डेनियल
कॉलिंस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसने दोस्तों मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है। अच्छा, युगल खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टेन। किसने दोस्तों? रोहन बोपन्ना भारतीय हैं और मैथ्यू एप्टेन ने जीता है। और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो डेनियल कॉलिंस ने जीता है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में RIL ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो राइट आंसर बताएंगे 26% हिस्सेदारी खरीदी है ना। RIL ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी खरीदी है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसे ENBA की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मतलब कि एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, है ना। एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, ये दोस्तों विनीत जैन को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। किसे? विनीत जैन को सम्मानित किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ़ोनपे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, हाल ही में फ़ोनपे से UPI पेमेंट की शुरुआत किसने की है? तो UAE ने शुरू की है। किसने की है? UAE ने शुरू की है। अच्छा, बात करते हैं UAE की। राजधानी क्या है? आबू धाबी। मुद्रा क्या है दोस्तों? दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। अच्छा, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। और भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? UAE में, दुबई में, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? देखिए, सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। कहाँ पे दोस्तों? मथुरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सांझी क्राफ्ट को GI टैग मथुरा में मिला है। अच्छा, GI टैग की बात करें, असम के माजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है रिसा, इसको GI टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलीग्री को GI टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंड चटनी, जिसको स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसको GI टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कोंसोल को GI टैग मिला है। तो इतने सारे हमने GI टैग पढ़े हैं, आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो दोस्तों ये की है एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल पेश सेवा शुरू की है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक्सिस बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और दोस्तों इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।